शीर्षक आखिरी सुबह। सोमराव। दृश्य एक। शांत गांव। कैमरा एक छोटे देहाती गांव को दिखाता है जहां सूर्योदय हो रहा है। कुछ बिखरे हुए घरों के पास एक मिट्टी की सड़क है और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज उग रहा है। हवा शांत है। बैकग्राउंड में एक हल्का दुरेकभरा संगीत बज रहा है। कथक। वीओ उदास स्माइली। दुनिया के शांत कोनों में जहां समय अपनी गति से चलता है, गांव वाले शांति से रहते थे। यहां तक कि एक दिन, एक ऐसा दिन आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। कंटू। एक साधारण सा कुटिया। एक वृद्ध व्यक्ति, जेम्स, लकड़ी की मेज पर बैठा है, कॉफी पी रहा है। उसका चेहरा 42 की धूप जैसा है, लेकिन दयालु है। मेज पर कुछ पत्र पड़े हुए हैं। वह एक पत्र उठाता है, धीरे से खोलता है और पढ़ने लगता है। जेम्स, धीरे से, अपने आप से। मेरे प्रिय जेम्स, तुम्हें इस गांव छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं। समय के झंझावात ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन मेरा दिल वही है। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। दरवाजा खुलता है। एक युवा महिला, एम्मा, प्रवेश करती है। वह साधारण लेकिन सुंदर कपड़े पहने हुए है। उसकी आंखों में एक अव्यक्त उदासी है, लेकिन उसमें एक विशेष गर्मजोशी भी है। वह चुपचाप खड़ी रहती है, जेम्स को देखती हो। जेम्स, उसे देखे बिना। मैंने तुम्हें अंदर रहने के लिए कहा था। बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। एम्मा, नम्रता से, मैं तुम्हारे साथ यहीं होना चाहती थी। जब तुम पत्र पर रहे थे, मुझे पता था मैं दूर नहीं रह सकती थी। जेम्स अंततः उसे देखता है और उसका चेहरा नरम हो जाता है। वह पत्र को मोड़कर मेज पर रंग देता है। जेम्स, रुक कर। एम्मा, मुझे अब नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उससे जो भी वादा किया था, पूरा किया, लेकिन कुछ बातें बस बहुत कठिन है। एम्मा पास बैठती है। वह उसे धीरे से अपनी हाथों से छूती है। एम्मा, अब यह वादों की बात नहीं है, जेम्स, यह इस बारे में है कि अब तुम्हारे पास क्या है। भविष्य तुम्हारे लिए अभी भी इंतजार कर रहा है। जेम्स, मैंने इतने सालों तक अतीत के बारे में सोच, हर दिन वह मुझे परेशान करता है। एम्मा खिड़की से उगते सूरज को देखती है। उसकी आंखों में एक शांत दृढ़ निश्चय है। एम्मा, तो आज वह आखिरी दिन हो जब अतीत तुम्हें पकड़ कर रख, कल तुम आगे बढ़ते, हम दोनों साथ। कैमरा बाहर की तरफ खींचता है, जैसे वे दोनों चुपचाप बैठे हैं और दूर के पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। दृश्य 2। पुराना पुल। कंटू। एक धूल भरी सड़क जो एक पुराने पत्थर के पुल की ओर जाती है। गांव की छाव दूर से दिखाई देती है। कैमरा उस पुल पर जेम्स और एम्मा को साथ साथ चलते हुए दिखाता है। उनके कदम स्थिर लेकिन विचारशील है। जेम्स, मैं इस पुल पर उसके साथ चलता था। तुम जानती, उसने कहा था कि यह गांव का सबसे शांत स्थान है। मुझे लगता था कि यह इसके दृश्य की वजह से था। एम्मा उसे देखती है। उसकी बातों में एक गहरी समझ है। एम्मा, अब क्या लगता है? जेम्स, रुक कर। अब मुझे लगता है कि यह इस वजह से था कि वह कौन था। फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ थे, यह हमेशा शांत था क्योंकि वह मेरे साथ। वे पुल के बीच में रुक जाते हैं। जेम्स पत्थर की रेलिंग पर हाथ रखते हुए नीचे बहते पानी को देखते हैं। जेम्स, धीरे से, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या अतीत को अतीत में ही रहना चाहिए था? एम्मा, मुझे लगता है कि अतीत हमें मार्गदर्शन देने के लिए था, लेकिन हमें परिभाषित नहीं करना था। हम जो चीजें अपने साथ रखते हैं, वह हमारे चुनाव है। जेम्स एम्मा की ओर देखता है। उसकी आंखों में सम्मान और दुरेक का मिलाजुला भाव है। जेम्स, मैंने यह बहुत पहले कहा होता। धन्यवाद, मुझे यह सामना करने की ताकत देने के लिए। एम्मा, मुस्कुराते हुए, तुम में हमेशा वह ताकत थी, जेम्स। तुम्हें बस इसे विश्वास करना था। कैमरा बाहर की ओर खींचता है, जैसे वे दोनों पुल पर खड़े हैं और सूर्य की किरणें बादलों के बीच से निकलकर आकाश को रोशन कर रही है। संगीत धीरे धीरे बढ़ता है। आशा और दुरेक का संगम। दृश्य 3। लौटना। कट टू। गांव का चर्च, एक साधारण पत्थर की इमारत जिसमें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा है। अंदर वातावरण शांत और पवित्र है। कैमरा दर्शाता है कि चर्च के वेदी पर एक छोटे से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा है। जेम्स और एम्मा अंदर आते हैं, साथ साथ। जेम्स रुककर चर्च को जैसे पहली बार देख रहा। जेम्स, धीरे से, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यहाँ लौटूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे यह सही जगह है। एम्मा, कभी भी देर नहीं होती। जेम्स फूलों के गुलदस्ते पर हाथ रखते हैं। फिर वह एम्मा की ओर देखता है। जेम्स, कल से मैं फिर से शुरुआत करूं। कैमरा पीछे खींचता है, जहां चर्च की खाली सीटें हैं और रंगीन कांच की खिड़कियों से सूरज की किरणें छनकर अंदर आ रही है। दूर में चर्च की घड़ी की घंटियां बज रही है, जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही। समाप्त।